नमस्कार। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं। आज का विषय हटके है थोड़ा सा। आज हम एक्यूरेसी पे बात करेंगे। जन्मपत्री पढ़वाने बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम लोग उनसे प्रश्न करते हैं, भाई हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है या एक चीज़ निकल के आ रही है कि भाई आप जैसे मकान खरीदने जा रहे हैं, तो सामने वाला कहता है नहीं नहीं मैं तो मकान नहीं खरीद पाऊंगा जी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। यानी कि प्रेडिक्शन में कहीं ना कहीं गलती है। डिटेल हमें बता रहा है कि हम परचेजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ पे दिखा रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय जो राशि लगन बनती है वो 2 घंटे तक वहाँ पे रहती है। यानी कि एक राशि जो है लगन के अंदर 2 घंटे तक सर्वाइव करती है। मान लीजिए कर्क लगन का बच्चा एक पैदा हुआ है तो 2 घंटे तक, उस दिन जिस दिन बच्चे ने पैदाइश लिया, 2 घंटे तक कर्क लगन वाले बच्चे पैदा होंगे। लेकिन वो इतने सारे जो बच्चे पैदा होंगे, क्या सबका व्यवहार एक जैसा होगा? नहीं, सबके व्यवहार अलग अलग होंगे। तो व्यवहार के अंदर जो चेंज हैं या उसके भविष्य के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो सबके एक जैसे तो होंगे नहीं। सब तो रईस होंगे नहीं, सब गरीब नहीं होंगे, सब नौकरी पेशा नहीं होंगे, सब बिजनेसमैन नहीं होंगे। तो वो कैसे पता लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल डिफर कर रही हैं? असल में होता क्या है कि जब एक लगन बनता है तो उस समय हमारे पास जो सेकंड्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, घंटे होते हैं जो हमारे, उसके अंदर हम लोगों को माइन्यूटली जाना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने मान लो वहाँ पे मिली सेकंड के अंदर जो है आंसर्स निकाले। मिली सेकंड मीन्स एक सेकंड के अंदर 1000 सेकंड होता है। तो शायद जो है हम लोग एक्यूरेसी को ज़्यादा पकड़ पाएंगे। अब यहाँ पे समस्या ये होती है कि उस समय मिली सेकंड्स के लिए कोई घड़ी ही नहीं है, सेकंड्स के लिए भी आजकल जो है घड़ी नहीं होती। तो ऐसे में जो है हम किस तरह से एक्यूरेसी निकालें? तो हमारे बुजुर्गों ने हमें एक सिद्धांत दिया प्रश्न कुंडली का। उन्होंने बताया कि भाई कोई भी बच्चा पैदा होता है तो मिनट 2 मिनट का जो हेर फेर है, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का जो हेर फेर है, जो इसके व्यवहार के अंदर जो है बदलाव पैदा कर रहा है, आप उसके लिए एक जो है हॉररी बना लो, प्रश्न कुंडली बना लो। इसका मतलब ये हुआ हम क्या करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति विशेष आता है तो हम उसके आने से पहले या आते ही एक अपनी प्रश्न कुंडली अलग से बना लेते हैं। और वो प्रश्न कुंडली जो है एक्यूरेसी पे जाती है मिली सेकेंड्स में। जैसे मान लीजिए शाम के टाइम 4 बजे किसी ने आना है और हम लोगों ने एक आने के समय उसकी जन्मतिथि निकाली। उस समय बजे थे 4:01 15 सेकंड और 680 मिली सेकेंड्स। इतनी एक्यूरेसी आने के बाद वहाँ पे जो जन्मपत्री उस समय बनेगी, वो जन्मपत्री जो है उस व्यक्ति विशेष के अंदर की बाहर की जितनी भी कमियां हैं वो सारे हमारे सामने ला के खड़ा कर देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो जन्मपत्री लाएगा उस जन्मपत्री से हम लोग अपनी हॉररी को कंपैरिजन में करेंगे। अगर हम कंपेयर करना से जानते हैं और कंपेयर अच्छी तरह कर पाएंगे तो जो एक्यूरेसी आपकी आएगी वो 90 से लेकर 95% तक जाएगी। 85%, 80% तो कुछ भी नहीं है। 90 से 95%, 100% तक भी एक्यूरेसी आपकी जा सकती है। मान लीजिए वो व्यक्ति विशेष आया, आपसे बात करना चाह रहा है। तो कोई भी व्यक्ति आता है तो वर्तमान में जो कमियां हैं उसके जीवन में, उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो हमसे बात करने की कोशिश करता है। क्योंकि भूतकाल में जो गलतियां करी हैं तभी तो आके वहाँ पे खड़ा हुआ है कि उसको एक समस्या बनी है और वो समस्या का समाधान चाहता है। उसकी जो मूल जन्मपत्री में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, अगर मान लो उनकी विषांति दशा चल भी रही है लेकिन हम लोगों को वो रिजल्ट नहीं दे पा रही, कुछ कुछ दे रही है, कुछ कुछ नहीं दे रही, तो उसको हम लोग अगर पूरी तरह सिद्धांत के तौर पे देखना चाहें, उसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से देखना चाहें, तो हम प्रश्न कुंडली बनाकर उसको हम देख सकते हैं। मान लीजिए हम प्रश्न कुंडली बनाई तो उस समय हम लोग ये देखना चाहेंगे भी इसके प्रश्न हैं क्या क्या। प्रश्नों को देखने के लिए हम लोग जो है चंद्रमा पे जाते हैं। चंद्रमा उस समय जिन जिन घरों को इंडिकेट करता है उन घरों से संबंधित जो है विषय वहाँ पे चल रहे होंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है, मैंने आपको कहा चंद्रमा जिन जिन घरों में चल रहा होगा। यहाँ पे आके फिर कस्पल इंटरलिंक खड़ा हो जाता है। हम कस्पल इंटरलिंक में जो है भाव को देखते हैं, ना कि प्लैनेट्स को देखते हैं। हम ग्रहों को नहीं देखते। हम उस समय विषांति दशा के अंदर जो जो घर 12 घरों में से एक्टिव होंगे हम उनको मानेंगे। मान लीजिए चंद्रमा जो है 10 नंबर में बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि जो है 7वीं होती है, तो 10वें को देखने का मतलब ये हुआ कि वो 10 और 4 इन दोनों को ही देखेगा। लेकिन होता क्या है, ऐसा नहीं होता। जब हम लोग कस्पल इंटरलिंक खोलते हैं तो नक्षत्र पद्धति के अनुसार
हो सकता है चंद्रमा उस समय 6 घरों में हो सकता है उस समय 4 घरों में हो सकता है उस समय 3 घरों में जो है उसकी मूवमेंट हो, जो कि उसके सब लॉर्ड के आधार पे होगी। ये जो मेरी वीडियोज़ हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी जो है थोड़ा बहुत ज्योतिष के विषय में जानते हैं। ये उनके लिए रेडी रेकनेस है। आप अगर आराम से इसको लिखेंगे तो आपके सामने जो है विषय वस्तु बन के तैयार हो जाएगी। आप जब मर्जी चाहें उसको रिजल्ट के तौर पे सामने वाले के सामने ला सकते हैं। तो आज का विषय यही रहा कि भाई एक्यूरेसी को लाने के लिए हम लोगों को मूल जन्मपत्र से हटकर अगर प्रश्नकुंडली बनानी आती है और प्रश्नकुंडली को देखना आता है, बनाना एक अलग चीज़ है, देखना उसको अलग चीज़ है। क्योंकि उत्तर भारत के अंदर जो सिद्धांत है उसके अंदर चंद्र कुंडली के अनुसार हम लोग आज के प्लैनेट्स को प्लेस कर देते हैं। लेकिन हम लोग जो हॉररी सिस्टम जो कस्पल इंटरलिंक के द्वारा बनाते हैं उसके अंदर भाव चार्ट बनाते हैं। उन भावों को देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसके उपपद और उप उपपद कहाँ पे काम कर रहे हैं, तब जाके हम रिजल्ट को देखते हैं। बाकी मैं जो है आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।